अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों रियलिटी टीवी में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आप में से बहुत कम दोस्त पोवैगलिया आइलैंड के बारे में जानते होंगे। ये जजीरा इटली के मशरिक में वाक़ है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जिन्नात का कब्ज़ा है। यहाँ पर आने वाले अक्सर सियाहों के मुताबिक इस जजीरे पर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को घूमते हुए देखा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतने दूर दराज जजीरे पर लोगों की आमद कैसे हुई। यानी इतने दूर दराज जजीरे पर लोगों का होना एक बहुत पुरस्कार बात है। यहाँ पर आने वाले अक्सर सयाहों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है। यहाँ पर आने वाले अक्सर अफराद को इस जजीरे में दाखिल होते ही दहशत और खौफ महसूस बहुत ज़्यादा होता है। यानी इस जजीरे पर कुछ लोगों के मुताबिक उन्हें बहुत ज़्यादा घुटन और खौफ महसूस होता है। इस जजीरे पर एक अस्पताल भी मौजूद है जिसे बहुत ज़्यादा मनहूस और हॉन्टेड समझा जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक इस जजीरे पर शैतानी कुव्वतों का बसेरा है। अक्सर टूरिस्ट ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें देखते ही वो भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी जिन्हें देखने के बाद वो भागने पर मजबूर हो गए। वैसे तो इस आइलैंड की इमारतें बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, लेकिन अंदर से उतना ही टूट-फूट का शिकार है। यहाँ पर दाखिल होते ही ये जगह आपको खंडरनुमा लगेगी और यहाँ पर आपको दहशत वाज़ह तौर पर महसूस होगी। अब हम आपको इस आइलैंड के माजी में लेकर चलते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। ये जजीरा 421 ईस्वी में दरियाफ्त हुआ था। इस जजीरे का कुल रकबा तकरीबन 70 एकड़ है। 421 ईस्वी में जब यह जजीरा दरियाफ्त हुआ तो यहाँ पर बहुत से लोगों की आमद शुरू हो गई। बच्चे, बूढ़े, जवान, गर्ज के हर उम्र का शख्स यहाँ पर आने लगा। जब लोगों की इस जजीरे पर आमद शुरू हुई तो पोडेस्टर नामी शख्स की इस जजीरे पर हुकूमत थी। लेकिन फिर 1793 में इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पुरस्कार बीमारी आ गई थी। यहाँ पर काला बुखार और प्लाग नामी बीमारी आ गई थी जिससे बहुत से लोग इस जजीरे पर मर गए थे और बहुत से लोगों को यहाँ पर मरने के लिए भी छोड़ दिया गया था। ये बीमारी हैरानकुन तौर पर आसपास भी फैल गई थी और मरने वालों को यहाँ पर लाकर ही दफनाया जाता था। जब भी बीमारी हद से बढ़ने लगी तो तकरीबन 1.5 लाख लोगों को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इसी बात की बुनियाद पर इस जजीरे को बहुत ज़्यादा मनहूस समझा जाने लगा और इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यह जजीरा पहले से ही मनहूस है। रात होते ही यहाँ पर खौफ और दहशत तारी हो जाता है और हर तरफ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। शाम ढलते ही जजीरे पर दहशत रक्स करती है। इस जजीरे से और भी बहुत सी डरावनी कहानियाँ मंसूब की जाती हैं, यानी रात के वक्त रूहों का निकलना और जिन्नों का यहाँ वहाँ भटकना। इस जजीरे का सबसे ख़तरनाक हिस्सा अस्पताल है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डरावना है। वीरान होने से कुछ अर्सा कबल इस अस्पताल से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हैं। इस अस्पताल में जो भी मरीज़ आता था वो अचानक से लाइलाज हो जाता था। यहाँ पर आने वाले मरीज़ों के मुताबिक उन्हें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जो आम लोग सुन नहीं पाते थे। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने जले हुए लोगों की रूहों को भी देखने का दावा किया था। अक्सर मरीज़ों का कहना था कि हमें यहाँ वहाँ जाते हुए अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे हमें कोई पुकार रहा हो। शायद माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जो बहुत ज़्यादा डरावने हों। यानी जो लोग बीमार थे या जिन्हें यहाँ से जजीरे पर लाया गया था उनके साथ क्या सलूक किया गया, ये आज भी एक सवाल है। दोस्तों इस आइलैंड के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम इस चैनल को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।